अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर अलिफ लाम मीम चैनल पर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अजीज साथियों और तलबा, मैं आज जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं, उर्दू की दुनिया में बहुत बेहतरीन टॉपिक खुद नविश्त यानी आप बीती। हम इसके बारे में जानते हैं और 12वीं क्लास में तो इसका बाज़ाब्ता एक चैप्टर दिया गया है खुद नविश्त के बारे में। हालांकि उर्दू की दुनिया में चाहे 10वीं क्लास में हो या 9वीं क्लास में हो या 11वीं क्लास में हो या अपर क्लास किसी भी क्लास में हो, खुद नविश्त टॉपिक जो है वो अपने आप में एक नायाब चीज है और अपना एक अहमियत का हामिल है। नो डाउट बहुत बड़े बड़े शोराए किराम, बहुत बड़े बड़े अफसाना निगार ने खुद नविश्त लिखी है। हम आज खुद नविश्त के बारे में यानी आप बीती के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी मशहूर खुद नविश्त को पढ़ना है 12वीं के निसाब में या 10वीं के निसाब में। हालांकि ये क्वेश्चंस और भी एग्जामिनेशंस में आते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां चूंकि बेस इंटर ही होता है, मैट्रिक ही होता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम लोग आज खुद नविश्त के बारे में जानते हैं बिला ताखिर, बिना लेट किए हुए कि खुद नविश्त एक लाइन में अगर समझना हो मुझे कि खुद नविश्त या आप बीती किसे कहा जाता है, और फिर मशहूर मारूफ जो खुद नविश्त है वो कौन कौन से हैं, और 12वीं क्लास में जो खुद नविश्त है उस खुद नविश्त के बारे में हम लोग समझेंगे अगले वीडियोस में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज हम जो चुनिंदा खुद नविश्त है और खुद नविश्त निगार हैं उनके बारे में हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग भूले नहीं और हमारे एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चंस आए हम उसको बेहतरीन तरीके से हल कर सकें और हम लोग खुशी खुशी एग्जाम हॉल से बाहर आ सकें। खुद नविश्त की पूरी पकड़ हम आपको अभी थोड़ी देर में करा देंगे। खास करके 12वीं निसाब में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको मैं इस तरीके से पिला दूंगा अभी, जिससे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपके लाशऊर में हम बैठा देंगे कि आपको खुद नविश्त कौन कौन से खुद नविश्त है और किसकी लिखी हुई है। जी हाँ, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी आपसे दरखास्त है, गुजारिश है कि आप बहुत ईमानदारी के साथ अगले 10 से 15 मिनट सारे दुनिया से मुनक़ता हो जाएं, अलग होकर के आप मेरे सामने रूबरू हो और सुनने की पूरी कोशिश करें। अपने कलम कॉपी को सामने में रखें और मेरा ये आपसे वादा है कि याद कराना मेरा काम। मैं लगभग हर एक वीडियोस में कहता हूं कि याद कराना मेरा काम है, आपका काम बस इतना है कि आप ईमानदारी के साथ अपने जहन को बिल्कुल फ्रंट पे रखिए, सामने में रखिए और फिर मेरी बातों को अब सुन लीजिए 1 से 2 बार। मैं समझता हूं कि आपको आसान तरीके से हम याद हो जाएगा, याद करा देंगे आपको श्योर। जी हां, हम लोग आज समझते हैं खुद नविश्त के बारे में। खुद नविश्त को ही और क्या कहा जाता है? खुद नविश्त को ही कहा जाता है आप बीती। यानी कि अब आप बीती अगर आप खुद नविश्त को नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज है, तो दूसरा मीनिंग इसका क्या है? आप बीती। ये तो समझ सकते हैं आप बीती का मतलब है खुद की बीती हुई। आप बीती का मतलब है कि खुद की बीती हुई कहानी को अपने कलमों से ही, अपने हाथों से तहरीर करना, लिखना, ये क्या कहलाता है? यही तो खुद नविश्त है, यही तो आप बीती है। इसको अगर एक लाइन में डिफिनेशन देना हो तो देखिए, जिसमें लिखने वाला, मैंने क्या कहा? जिसमें लिखने वाला अपने हालात बयान करता है, यानी खुद का बयान करता है, अपनी जिंदगी के बारे में ही अपने ही कलम से वो लिख डालता है पूरी की पूरी दास्तान अपने जिंदगी के बारे में। नहीं, अब वो क्या होता है? खुद नविश्त कहलाता है। अब मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि खुद नविश्त या आप बीती किसे कहा जाता है। खुद नविश्त यानी अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखना। और बड़े बड़े शख्सियत जो हैं वो बड़ी बड़ी किताबें अभी आपके सामने में आएगा जी, उन्होंने लिखी है। और इसमें एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नीचे मेयार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी आप बीती लिखने में जो उनकी कमजोरियां होती है उसे निकाल देते हैं और जो उसकी अच्छाइयां होती है उसको बयान करते हैं। लेकिन नहीं, जो बड़े ऊंचे मेयार के आप बीती लिखने वाले लोग होते हैं, शख्सियत होते हैं, वो अपने बुरे दौर
और अच्छे दौर दोनों को ईमानदारी के साथ पेश करते हैं उस किताब के अंदर, और यही अक्लमंदी है। जी हां, ईमानदारी के साथ अपने सारी कमजोरियों को उजागर करना, अपने सारे अच्छे कारनामों को दिखाना, ये सब उसके अंदर लाया जाता है, निचोड़ करके रख दिया जाता है उस खुद नविश्त के अंदर, है ना जी। तो ये यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात जिंदगी के हालात को बखूबी तरीके से वो उसमें तहरीर बनता करता है, कलम बंद करता है, हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये खुद नविश्त है, और ये या तो आप बीती हो सकती है ना। तो चूंकि जब आप किसी बड़े शख्सियत के बारे में पढ़ते हैं तो उनके कारनामे को तो पढ़ते ही हैं, और उसके खानदान को भी पढ़ा जाता है, उनके जो पिछले नस्ल होते हैं, जो पिछले आबा अजदाद होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा जाता है कि ये इनका जब मेयार इतना है तो इनसे ऊपर वाले जो जनरेशन है उनका मेयार कितना रहा होगा। तो जो आप बीती लिखने वाले होते हैं वो इन सारी बातों को निचोड़ करके और अपने खुद नविश्त यानी आप बीती के अंदर कलम बंद करते हैं। जी हां, तो चूंकि आप भी पढ़ने वाले हो या मैं पढ़ने वाला हूं, कोई भी आदमी किसी के बारे में जब पढ़ता है तो सिर्फ उसी के बारे में नहीं पढ़ता है वो जी, उसके पूरे क्या बोलता हूं उसको अराउंड में वो लेता है कि इससे इनके बारे में सारी चीज हमें जाननी है कि ये कैसे थे, किस तरीके से इनके आबा अजदाद कैसे थे, नहीं क्या शख्सियात थे इनके बारे में। तो इसीलिए कहा गया है कि खुद नविश्त लिखने वाला जब वो लिखता है तो पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से अपने कलमबंद करता है सारी चीजों को, और फिर वो पेश करता है जमाने के सामने में, किसमें, खुद नविश्त के अंदर। चलिए अब हम जानते हैं कि हम ये समझ गए खुद नविश्त क्या होता है, उसको आप बीती कहते हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि पहला खुद नविश्त कौन सा है। ये क्वेश्चन अक्सर बेशतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन ये रहता है कि उर्दू की दुनिया में सबसे पहला खुद नविश्त किसे कहा गया है। अमूमन तौर पर दो आते हैं, लेकिन दो में भी जो नामी गिरामी हो चला है उर्दू की दुनिया में, हम उसकी बात पहले करेंगे। जी हां, दो है, दोनों को याद रखना है, अगर वो पूछेगा तो ये नहीं और ये पूछेगा तो वो नहीं, इसलिए ध्यान रखना है इसको। कौन कौन सा है भाई, वो देखिए आप गौर से सुनिए। कहा जाता है कि उर्दू की दुनिया की पहली खुद नविश्त, अब अभी तक आपने पढ़ा है खुद नविश्त, अब हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए आप, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा उम्मीद है अपने आप से कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। एक दो साल छोड़ दीजिए आप जी, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होके ध्यान से आपको सुनना चाहिए। बस देखिए, सबसे पहला जो खुद नविश्त है, हम उसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, आप और हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में आता है कि एक है जाफर थानेसरी की लिखी काला पानी। अब उजला पानी, काला पानी, लाल पानी, ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन सबको दरकिनार कीजिए। काला पानी 1927 1923, काला पानी 1923 में शाये हुआ था, और शाये करने वाले जो थे, लिखने वाले जो थे, उनका नाम था मौलाना जाफर थानेसरी। क्या नाम था, मौलाना जाफर थानेसरी साहब। इनके बारे में आता है उर्दू की दुनिया में कि पहला काला पानी खुद नविश्त लिखने का सर्फ किसको है, जाफर, मौलाना जाफर थानेसरी साहब को है जी, याद रहेगा आप। बोलिए कौन है, मौलाना जाफर थानेसरी साहब हैं। इनके बारे में आता है कि काला पानी 1923 में लिखा गया था जाफर थानेसरी के द्वारा, जाफर थानेसरी के जरिए क्या चीज, काला पानी। ठीक है, काला पानी याद रहेगा। अच्छा, उर्दू की दुनिया में एक और नाम याद रखें, आमाल नामा। देखिए यहां पर है आमाल नामा। आमाल नामा के बारे में भी आता है कि ये भी बहुत पुराना, सबसे पहला इस मेयार, इस लेवल के ये भी है आमाल नामा, लेकिन इनके बारे में किताबों के अंदर आता है कि चर्चाएं तो बहुत है कि ये भी पहला है, लेकिन अक्सर बेशतर ज्यादातर जो है वो काला पानी जाफर थानेसरी की बातें आती है कि इनकी लिखी हुई किताब जो खुद नविश्त है वो काला पानी है। और यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड है, कोई बोर्ड में आता है कि उर्दू का पहला खुद नविश्त या आप बीती कौन सा है, तो काला पानी है, याद रहेगा। चलिए, अगर आपको यह ना मिले
तो देखिए आमाल नामा, आमाल नामा अगर मिलता है तो ये भी क्वेश्चन आपको सही माना जाएगा। ये जो लिखा हुआ है वो सर रजा अली, किसका? सर रजा अली की लिखी हुई है क्या? आमाल नामा। याद रहेगा क्या? बताइए। सर रजा अली की खुद नविश्त लिखी हुई है आमाल नामा। इसको भी कहा गया है कि इब्तदाई माना जाता है, यानी शुरुआती माना जाता है, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो काला पानी पहला है खुद नविश्त। याद रहेगा, काला पानी आमाल नामा। काला पानी जो है वो मौलाना जफर थानेसी साहब की लिखी हुई है, और आमाल नामा जो है ये आपकी लिखी हुई है सर रजा अली की लिखी हुई है। ठीक है, याद रहेगा। आमाल नामा किसकी? सर रजा अली की। और काला पानी किसकी? मौलाना जफर थानेसी की लिखी। गुड। चलिए अब हम लोग कुछ खुद नविश्त है, कुछ खुद नविश्त है जो चुनिंदा है आपके किताब में, आपके निसाब के अकॉर्डिंग। अगर खुद नविश्त का क्वेश्चन आए तो मैं समझता हूं ये 8-10 के अलावा कहीं से नहीं आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना में से अगर आपको 1-2 क्वेश्चन ना टकराए तो मेरा नाम कहेंगे आप। जी मैंने देखा है हर एक एग्जाम्स में, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो या खुद नविश्त की बात अगर आती है, अक्सर बेशतर इतना में से तो 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। 1-2 ऑब्जेक्टिव तो मिलनी ही है। इसलिए मेरे बाबू मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इत्मीनान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तरीके से पढ़ें, उलबुला के ना पढ़ें। जहां तहां से नहीं पढ़ेंगे फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ पास तो कर जाएंगे आप एग्जाम पास कर जाएंगे, नो डाउट जी, लेकिन आप एक मेयार जो शख्सियत आपके अंदर उभरना चाहिए आप नहीं बन पाओगे। एक बहुत बड़ा जो कर पाओगे जिंदगी में, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल योजना बना करके आप आगे बढ़ते हैं अगर, तो आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक है यादों की बारात। अब आपको याद कैसे रखना है वो हम बता रहे हैं आपको। अब जब कोई आदमी बारात जाता है तो किसमें जाएगा? जोश में जाता है कि हमें बारात जानी है, आज तो हम स्मार्ट बन करके बारात जा रहे हैं, जोश में जा रहे हैं ना। देखिए यादों की बारात, जोश मेले आबादी। याद रहेगा, अब मैंने कहा ना याद कराएंगे आपको हम, ये मेरा काम है। जी हाँ, जोश मलह आबादी की लिखी हुई एक खुद नविश्त कौन सा है? यादों की बारात। यादों की बारात, बारात कौन जाएगा? जोश, मतलब जोश में जाता है ना आदमी बारात में, बिल्कुल हंसी खुशी स्मार्ट बन के जाता है ना। तो जोश मलह आबादी की कौन सी लिखी हुई है? खुद नविश्त। याद रहेगा। चलिए अगला बताते हैं, आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान किसकी लिखी हुई है? आबाद खराबे में, आबाद खराबे में किसकी लिखी हुई? अख्तरुल ईमान की लिखी हुई। आपके गांव में कोई अगर अख्तर नाम का आदमी हो, आप याद कर ले कि हाँ अख्तर नाम का आदमी है, और उस अख्तर आदमी ने कौन सा खुद नविश्त लिखा है, तो उसको उस पर आप बैठा दीजिए क्या? आबाद खराबे में। लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि जब वो आदमी मिले अख्तर नाम का तो बोलिए आप खराब हैं, आबाद खराबे में, तो क्या करेगा फिर? आपको दौड़ा के पीटेगा वो। हाँ कि हम खराब हैं नहीं, आपको सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आप याद रखें, अपने आप को याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद है तीसरा नंबर है, अभी सुन लो, अभी सुन लो, कलीम आजिज। अब इसको याद रखना है। सपोज कीजिए आपके गांव में कोई कलीम नाम का आदमी है, या कलीमुल्लाह नाम का आदमी है, या कलीमुद्दीन नाम का आदमी है, तो आप उस पे एडजस्ट कीजिए, उसको माइंड सेट कीजिए कि कलीम नाम का आदमी है, फलाना घर पे है, अच्छा उसकी लिखी हुई खुद नविश्त है। कौन है भाई? तो आप अभी सुन लो, आप कह सकते हो अभी सुन लो कलीम आजिज साहब। जी अभी सुन लो कलीम आजिज साहब। जी हाँ, आराम से याद हो गया। अभी सुन लो कलीम आजिज साहब। यादों की बारात, जोश में जाएंगे, मतलब जोश मैंने आबादी। चलिए उसके बाद है, ये तो आसान है भाई, जहान दानिश। जहान दानिश की लिखी हुई है ऐसे, ये तो बहुत आसान है। अगर ये आता है जहान दानिश तो ये तो बहुत आसान तरीके से टिक लगा देंगे आप। एहसान दानिश की लिखी हुई एक खुद नविश्त है जहान दानिश, है ना। हम लोग इन्हीं के बारे में एक्चुअली पढ़ना था हमें, एहसान दानिश के बारे में ही एक खुद नविश्त लिखा उन्होंने, उसके बारे में। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको कल पढ़ेंगे संभवतः इंशाल्लाह। मैं यूनिवर्सिटी में, इन्हीं की लिखी हुई है कि ये है मैं यूनिवर्सिटी में, ये भी खुद नविश्त है।
याद रखिए इसको, इनका जब बारी आएगी, आपको निसाब में है, पढ़ाना है मुझे अभी कल। जहान दानिश की लिखी हुई दो मैं बता रहा हूं आपको। एक तो यहां है एहसान दानिश की लिखी हुई जहान दानिश, और दूसरा है मैं यूनिवर्सिटी में। आप बताएं यूनिवर्सिटी में कौन रहता है? एहसान दानिश। है कोई बड़ी चीज? याद रहेगा ना। यूनिवर्सिटी में कौन जाता है? एहसान दानिश। जहान दानिश किसकी लिखी खुद नविश्त है? एहसान दानिश। दोनों मिल गया। मैं यूनिवर्सिटी में, एहसान दानिश साहब कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। आपको सिर्फ याद कराने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। एहसान दानिश की लिखी एक खुद नविश्त मैं यूनिवर्सिटी में, किसकी? एहसान दानिश की। जहान दानिश किसकी? एहसान दानिश की। गुड, चलिए आगे आइए। कारे जहां दराज है, ये सब जो बता रहे हैं ना अभी आपको, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक कहीं भी आप जाएंगे तो ये सब जितने चुनिंदा है ना ये खुद नविश्त, आप बीती, ये सब सवालात आते हैं। इसलिए क्यों हम आगे में ढूंढेंगे? अभी ढूंढ ले भाई, अभी पढ़ ले, अभी उसको रट ले, अभी ज़हन नशी कर ले, कभी नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए, एहसान दानिश की दो मैंने कहा, कौन कौन सा बताएं जरा। एक मैं यूनिवर्सिटी में, किसकी? एहसान दानिश की। और एक जहान दानिश, किसकी? एहसान दानिश की। कारे जहां दराज है, कारे जहां दराज है, कारे जहां दराज है, कुर्रतुल ऐन हैदर की। कुर्रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई जबरदस्त खुद नविश्त है और उसका नाम क्या है? कारे जहां दराज है। बहुत ही मतलब अहमियत का हामिल है ये खुद नविश्त, उर्दू की दुनिया में बहुत नाम कमाया इन्होंने। कौन? कुर्रतुल ऐन हैदर। जी हां, आग का दरिया। चलिए, कार जहां दराज है, कुर्रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई है। उसके बाद है शहाबनामा। क्या है? शहाबनामा, कुदरतुल्लाह शहाब। ये भी आपको आसान होगा याद करने में। शहाबनामा किसकी लिखी हुई है? कुदरतुल्लाह शहाब की लिखी हुई है। उसके बाद है अपनी तलाश में। अपनी तलाश में कौन है भाई? कलीमुद्दीन अहमद साहब। अब आपको याद रखना है, अच्छा कलीमुद्दीन साहब तो हमेशा अपनी तलाश में रहते हैं भाई, है ना। हो गया याद? कलीमुद्दीन साहब अपनी तलाश में ही रहते हैं हमेशा, बस अपनी तलाश में। कि कौन रहते हैं? कलीमुद्दीन अहमद। कलीम आजिज नहीं, यहां पे कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, यहां पे मत कंफ्यूज कीजिएगा। कलीम आजिज और कलीमुद्दीन अहमद दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। कलीम आजिज की लिखी हुई है, अभी सुन लो कलीम आजिज, अभी सुन लो कलीम आजिज, ये खुद नविश्त है उसका। लेकिन यहां पर कलीमुद्दीन साहब अपनी तलाश में रहते हैं, फर्क है। अभी सुन लो कलीम आजिज साहब, अपनी तलाश में कौन रहता है? कलीमुद्दीन अहमद साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशुफ्ता बयां मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी किनकी लिखी? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की। ये भी बड़ा फेमस है खुद नविश्त, यानी आप बीती, है ना। कौन सा? आशुफ्ता बयान मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की लिखी हुई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम। 3-4 और रह गया है। ख्वाब बाकी है, देख रहे हैं ये सब जो है ना, ये बता रहा हूं, ख्वाब बाकी है, आशुफ्ता बयानी, अपनी तलाश में, शहाबनामा, शहाबनामा, कारे जहां दराज है, ये सब तो समझिए एकदम खुद नविश्त का रूह है, एक तरह से है। ये सब क्वेश्चंस अक्सर बेशतर आपको नजर आ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका एकेडमिक एग्जाम हो। जी हाँ, दोनों जगह नजर आ जाएंगे आपको। इसलिए ख्वाब बाकी है, आल अहमद सरूर। आपको याद कैसे रखेंगे भाई? ख्वाब आल मतलब सब बाकी, है ना। ख्वाब बाकी है, आल ख्वाब बाकी है, आल अहमद सरूर। याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं ट्रिक आपको ये। जी, आल ख्वाब बाकी है मतलब आल अहमद सरूर साहब की लिखी हुई एक खुद नविश्त है, इसका नाम है ख्वाब बाकी है। अब जब ख्वाब बाकी आएगा तो आपको लगेगा अरे हाँ ऑल ख्वाब बाकी, अच्छा हाँ आल अहमद सरूर साहब है, ओके सर याद हो गया मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब ट्रिक से याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे आप जी। चलिए उसके बाद है गर्द राह, गर्द राह अख्तर हुसैन। यहां भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैंने पढ़ाया है एक अख्तरुल ईमान, एक है अख्तरुल ईमान की लिखी हुई है आबाद खराबे में, और एक है यहां पर अख्तर हुसैन। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अख्तर हुसैन साहब का गर्द राह याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बुरी औरत की
कथा, बुरी औरत की कथा, ये किसकी लिखी हुई है? ये किशोर नाहिद की लिखी हुई। किसकी लिखी हुई है? किशोर नाहिद की लिखी हुई है। क्या? बुरी औरत की कथा। बुरी औरत की कथा, ये जो खुद नविश्त है ये लिखी हुई है बाबू किशोर नाहिद की लिखी हुई है। याद रहेगा, बुरी औरत की कथा। चलिए, हम सफर बेगम हमीदा, हम सफर बेगम हमीदा की लिखी हुई है। हम सफर बेगम हमीदा की लिखी हुई है। उसके बाद कागजी है पैरहन, कागजी है पैरहन, ये खुद नविश्त जो है इस्मत चोगताई की लिखी हुई है और एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहा हूं ना, ये वाला। और खाब बाकी है ये गुब्बारे कारवां और आशिफ्ता बयानी हमारी अपनी तलाश में। उसके बाद काट जहां दराज है, यादों की बारात, और ये जो बता रहा हूं ना 4-5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए बाबू इसको तो आप ऐसे ही पी जाओ जैसे कि बिल्कुल अमर पी रहे हैं, कभी भूले ही नहीं हम जिंदगी में, है ना। चलिए, तो मैंने कहा हम सफर बेगम हमीदा की, उसके बाद कागजी है पैरहन, ये इस्मत चोगताई की लिखी हुई है, और आखिर में मैंने कहा आपको गुब्बारे कारवां, ये तो अक्सर पूछता है एग्जाम्स में। गुब्बारे कारवां बेगम अनीस किदवई की लिखी हुई है, यानी गुब्बारा कौन उड़ाती थी, है ना, बेगम अनीस किदवई। गुब्बारा उड़ाना का काम कौन करते हैं? देखिए, मैं सिर्फ याद करने बता रहा हूं, ट्रिक बताओ, ट्रिक आपको याद कैसे रखना है इसलिए बता रहा हूं मैं ये चीज बातें आपको। गुब्बारे कारवां बेगम अनीस साहब, बेगम अनीस किदवई साहिबा, गुब्बारे कारवां जी। आप गुब्बारा मतलब समझ सकते हैं ना, आप आम फैम भाषा में ना उसको बेलून बोलते हैं जी। तो गुब्बारे कारवां कौन? बेगम अनीस किदवई की लिखी। ये चंद जो खुदनविश्त था, ये चंद खुदनविश्त आपके निसाब से मैंने निकाला, और हमें लगता है इससे अलावा, इसके अलावा और भी कुछ आपके क्वेश्चंस खुदनविश्त से नहीं आने वाला है। इसलिए जो भी है आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल में कर लें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात ये कहना है कि कोई भी चीज आप जब पढ़ रहे हैं या पढ़ें तो एकदम अपने आप को सिस्टमेटिक वे में ढालें कि हमें अगर अफसाना पढ़ना है, या हमें खुदनविश्त पढ़नी है, या हमें नज्म पढ़ना है, या हमें नस्र पढ़ना है, या हमें गजल पढ़ना है, जब तक आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे किसी भी हाल में आप मुकम्मल तौर से अच्छी पकड़ अपनी किताब पर नहीं बना सकते हैं। इसलिए एकदम सिस्टमेटिक वे में सभी किताबों को, सिर्फ उर्दू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सारी किताबों को अगर पकड़ अच्छी बनानी है ना, तो आप उसको सिस्टमेटिक वे में ढलिए, आप उसके तरफ माइल होइए, उससे प्यार कीजिए, किताबों की तरफ पूरा 100% देने की पूरी कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको पकड़ हो, उससे आपकी दोस्ती हो जाए। और जब आपकी दोस्ती हो जाएगी, ये किताब आप कहीं भी रहेंगे ना, आपको आवाज देके बुलाएगी जी, एकदम बुलाएगा। ये डेफिनेटली बता रहा हूं मैं आपको। अगर जिसने भी किताब से पक्की दोस्ती कर ली, मैं समझता हूं कि वो इंसान कामयाब हो गया। कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है उसे। क्यों? इसलिए कि ये वो दोस्त है जो आपको कहीं भी रहेंगे, किसी भी खित्ते में आप चले जाएंगे ना, बहुत तेजी के साथ आपको याद करेगा वो। और जब याद करेगा तो आपको लगेगा कि हमें कुछ छूट रहा है, जहां मुझे वापस जाना चाहिए। आप बाजार में हो, आप कहीं हाट पर गए हो, कहीं बाजार में हो, कहीं चौक चौराहे पर हो, आपको वो किताबें आवाज दे रही होती है, वो किताबें आवाज देती हैं कि कहां हो भाई, मैं आपको याद कर रहा हूं। आपको लगता है कि बेचैनी सी हो जाती है। जिस दिन आपका ये एक्टिविटी आपके लाइफ में आ गया, जिस दिन आपके लाइफ में ये एक्टिविटी आ गया कि मुझे कोई पुकार रहा है और वो है किताब, तो मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको रोक सकता है आपके कामयाब होने से जी। इसलिए मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को 100% 4-5 साल लाइफ को दे दीजिए, और पूरे 60 साल आराम से आप रहें, जहां भी है, जिस भी लाइन में रहें, आप अच्छी जिंदगी कटने वाली है। नहीं तो फिर अगर ये 5 साल 6 साल ना दे पाए लाइफ को, तो मैं समझता हूं कि अगर 60 साल तक कठिनाइयां, दिक्कत, परेशानी रोड पर होंगे, आप कोई पूछने वाला नहीं होगा। चलें, आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।